लॉस एंजलिस की सड़कों पर आग है और सत्ता की लपटों में झुलस रहा है लोकतंत्र। दूसरों के घरों में लगी आग बुझाने के लिए हमेशा आतुर दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहे। 3 दिन से जल रहा है शहर, 2 की मौत, सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक। मास्क में छुपे चेहरे अब ट्रंप के निशाने पर है। गिरफ्तारी का खुला आदेश दे दिया गया है। अमेरिका का लॉस एंजलिस चल रहा है। घरों दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। दुकानों को लूटा जा रहा है। हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं। ट्रंप ने लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए शहर में नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी की। झंडों पर थूक और कैमरे से बचते नकाबपोश। कौन है ये लोग? क्या ट्रंप की जिद अमेरिका में गृह युद्ध की हालात को उत्पन्न कर देगा? इससे भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बास ने ट्रंप पर केस दर्ज करा दिया। एलए की तस्वीरें, लॉस एंजलिस की तस्वीरें आपने देखी थी, जहां बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो जला दी गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। जो वहां के स्टोर्स थे वो लूट लिए गए। अब इस किस्म की वारदातें अमेरिका के अंदर हो रही हैं। अमेरिका की आग में झुलसता लोकतंत्र, लॉस एंजलिस जल रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस की सड़कों पर पिछले 3 दिनों से बवाल मचा हुआ है। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ उग्र होते विरोध अब हिंसक टकराव में बदल गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोकतंत्र की आत्मा कराह उठी है। 2 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों गाड़ियां खाक हो चुकी हैं और पूरा शहर जैसे बंदूक की नोक पर सांस ले रहा है। झंडों पर थूकते नकाबपोश प्रदर्शनकारी, जलते वाहन और पुलिस की रबर बुलेट, ये दृश्य आज के अमेरिका की सच्चाई बयान कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन घटनाओं को कानून और व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए सीधे 2000 से अधिक नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस भेज दिए हैं। उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो भी मास्क पहनकर प्रदर्शन में शामिल हो रहा है उसे गिरफ्तार किया जाए। ट्रंप का तर्क है कि मास्क पहनकर लोग सुरक्षा कैमरों से बच रहे हैं और ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन क्या सिर्फ प्रदर्शनकारियों को दोष देना पर्याप्त है? सवाल अब ट्रंप की नीतियों और उनकी जिद पर भी उठने लगे हैं। क्या राष्ट्रपति का रवैया लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप है या फिर यह तानाशाही का संकेत है? विरोध क्यों हो रहा है? लॉस एंजलिस में शुरू हुआ यह आंदोलन दरअसल सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में है, जिसमें अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयों की बात कही गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नीति न केवल अमानवीय है बल्कि यह अमेरिका की बहुलतावादी आत्मा के खिलाफ भी है। गवर्नर का विरोध। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार केंद्र की दखलंदाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मीडिया पर हमला। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन पर पुलिस की रबर बुलेट का हमला हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे घोड़े पर सवार पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रंप की छवि पर असर। आज पूरा देश और दुनिया पूछ रही है, जब ट्रंप खुद को वैश्विक शांति का दूत बताते हैं तो अपने ही देश में हो रही हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे? भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने वाले राष्ट्रपति अपने ही देश के लोगों की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे? गृह युद्ध जैसे हालात। राजनीतिक विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह टकराव यूं ही बढ़ता रहा तो अमेरिका एक आंतरिक संकट की ओर बढ़ सकता है, जिसे गृह युद्ध कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। और यदि ऐसा होता है तो इसका दोष किसे दिया जाएगा? प्रदर्शनकारियों को, सरकार को, या फिर उस नेतृत्व को जो संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुन रहा है? अमेरिका का वर्तमान संकट न केवल वहां के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह वैश्विक लोकतंत्र के लिए भी एक चेतावनी है। जब सत्ता संवाद की जगह बल प्रयोग को प्राथमिकता देती है तो समाज में असंतुलन और अस्थिरता फैलना तय है। यदि आप इस मुद्दे पर हमारी विस्तृत और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल संजय बॉर्डर टॉक्स को। धन्यवाद।